Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड के अंदर हम ये पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेवबार के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारे पास लिंक्स हैं और इनके नीचे मैंने ये अंडरलाइन इफेक्ट लगाया हुआ है जो कि बहुत ही स्मूथ है। तो नीचे देखिए हमारे पास साइड में सोशल मीडिया आइकन है जिसके ऊपर हमने होवर इफेक्ट लगाया हुआ है ग्रेडियंट का। जैसे ओवर कर रहा है तो हमें ये ग्रेडियंट मिल रहा है और यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे नीचे हमने हायर मी और व्यू प्रोजेक्ट का बटन लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमने कुछ डिज़ाइनिंग करा है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल इमेज है और उसके ऊपर हमने लगाया हुआ है ग्लो रिंग लाइट, हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट हम कैसे क्रिएट करेंगे पूरा हम डीपली जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया था पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से, उसको मैंने ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे देखें हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे नाम भी मिल रहा है पोर्टफोलियो वेबसाइट और यहाँ पे भी आपको फोल्डर का नाम मिल रहा है पोर्टफोलियो वेबसाइट का। ठीक है, तो स्टार्ट ले लेते हैं। पहले हम फाइल्स और फोल्डर क्रिएट करेंगे। दो फाइल्स हमें क्रिएट करने हैं, एक index.html। सो हम न्यू फाइल पे क्लिक करके फर्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं index.html। एंटर किया, हमारा फर्स्ट फाइल क्रिएट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा बेसिक करेंगे बट उससे पहले हम CSS का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो हम CSS का फाइल क्रिएट कर रहे हैं style.css, ये हमारा CSS के लिए। सो दोनों फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। एक हम फोल्डर बना देते हैं, वरना हम इमेज को, ये फोल्डर में देख ले मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है प्रोफाइल का मेरा JPG इमेज है एक। ये मैंने जो है वो इमेज निकाला है पिक्सल से। ठीक है, आप पिक्सल जाएंगे, पिक्सल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको फ्री इमेजेस मिल जाते हैं। जो कलर्स में आप चाहें, जो भी आप जो है वो कैटेगरी के इमेजेस चाहें आपको मिल जाते हैं। वीडियोस आपको मिल जाते हैं, जिस साइज़ में चाहें आप उस साइज़ में भी आपको मिल जाता है। सो आप पिक्सल्स में जाएं, वहाँ पे आपको इमेजेस बहुत सारे मिल जाते हैं। बट मैं आपको कोई भी इस ये जो मेरे पास इमेज है इसका मैं कोई भी आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा, बिकॉज ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो इसमें इमेज जो होगा वो आपका इमेज आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना इमेज जो है वो लेके आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। पहले तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं इमेज के नाम से। आप वैसे भी इसको रख सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले एक फ़ोल्डर बनाएं। ठीक है, जैसे हमने ये इमेज का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, हम जाएंगे फोल्डर में और ये इमेज को सिलेक्ट करके हम उठाएंगे पहले इसको। ठीक है, ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये जो मेरे पास इमेज है इसको हम ड्रैग करके इस इमेज के, ये जो इमेज का फोल्डर है ना, इसके अंदर कर देंगे ड्रॉप। तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये देखिए ये हमारा इस इमेज के फोल्डर के अंदर है। अच्छा, ये जो हमारा इमेज है मैंने ब्लैक एंड वाइट चूज करा है बिकॉज जो मेरा वेबसाइट है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका थीम अगर आप देखें तो उसके हिसाब से मैंने इसको इमेज को चूज करा है। तो आपका जो इमेज होगा वो आप इसका जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रे स्केल आप इसको बना सकते हैं इजीली। तो ठीक है, आप इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो आपका इस थीम के हिसाब से जो है वो मैच कर जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमारा इमेज आ चुका है, यहाँ से मैं वेलकम और इमेज को क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं index.html में और कुछ बेसिक सा कर लेते हैं। हमें बॉयलर प्लेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, Shift 1 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में। आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यू विल गेट दिस बॉयलर प्लेट। ओके, सो हम पहले अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारे पास टाइटल का टैग है इसके अंदर हमें मिल रहा है डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट आ गया। इस टाइटल के नीचे हम स्टाइल शीट को लिंक करेंगे, लिंक एंटर, और href के अंदर हम डाल देंगे style.css। ठीक है, ये आपका लिंक हो चुका है। थोड़ा सा हमने बेसिक जो है वो आपने देखा कि हमने HTML में करा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी के टैग के अंदर से, बट हम थोड़ा सा बेसिक CSS में भी कर लेते हैं। बट उससे पहले CSS में मैं कुछ करूं तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूं ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मैंने index.html फाइल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको
ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ठीक है। जब आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका जो ये देखें हमारा जो फाइल है वो ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और ये हमारा डेमो वेबसाइट है जो हम आज के ये बनाने वाले हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के नाम से और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो है हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट जो हमने टाइटल चेंज करा था, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा इस वेबसाइट के। जब मैं क्रिएट कर रहा था तो कुछ और ही कर रहा था, तो क्रिएट कर रहा था तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम यहाँ पे ये जो हमारा बॉडी का टैग है इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ, जैसे H1 का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने डाल दिया हेलो ड्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट डाला, चलते हैं हम ब्राउज़र में और देखेंगे आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है टेक्स्ट। मुझे फ़ॉन्ट मज़े का नहीं लग रहा तो हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, अपना फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। चलते हैं ब्राउज़र में और ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे अपन का, हम जहाँ से यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट्स गूगल फ़ॉन्ट्स, तो मैं सर्च करूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। एंटर किया तो जब आप गूगल फ़ॉन्ट सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा गूगल फ़ॉन्ट्स ब्राउज़ फ़ॉन्ट्स, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है वो आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने पहले से कुछ ऐड करा है तो मैं उसको रिमूव करके आपको अच्छे से बताऊंगा दोबारा से। यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपके पास अगर बहुत सारा टाइम है तो आप बैठ के जो है वो एक एक देख सकते हैं और अपनी पसंदीदा जो है वो इस पे से चूज़ कर सकते हैं। बट मुझे अपना फॉन्ट का नाम याद है विच इज़ माई फेवरेट वन, जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे सर्च करूँगा विच इज़ पॉपिंस, ठीक है। तो पॉपिंस सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे पास पॉपिंस का फॉन्ट आ चुका है, इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। अच्छा, पॉपिंस का एक मज़े का चीज़ मुझे पता है क्या लगता है, यहाँ पे इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको बहुत सारा कुछ मिल जाता है, जैसे कि बोल्ड थिकनेस के हिसाब से बहुत सारा कुछ मिल जाता है और इसमें जो है वो आप बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम आप उठा सकते हैं। हर एक का इटैलिक भी आपको मिल जाता है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है ना। तो बाकी ज़्यादा फॉन्ट्स में आपको इतना कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कुछ है, ठीक है। सो मैं जो उठाऊंगा, मैं अक्सर जो यूज़ करता हूँ विच इज़ मीडियम 500 वाला बगैर इटैलिक वाला। एक आपको इटैलिक वाला भी मिलता है बट हम वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिंबल की तरफ जाएंगे। ये देखिए प्लस का जो साइन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको करा हमने ऐड, देखिए रेड कलर का डॉट आ गया बैक के ऊपर, तो मतलब ऐड हो चुका है। इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए पॉपिंस वाला फॉन्ट हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा यूज़ ऑन वेब, इसका मतलब है कि इसको हम वेब में यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो नीचे आपको दो रेडियो बटन्स मिल रहे हैं, एक आपका लिंक है, दूसरा है आपका इम्पोर्ट। मैं इम्पोर्ट में जाऊंगा और ये देखिए स्टाइल का टैग है ना, इस स्टाइल के टैग के अंदर ये जो हमारा इम्पोर्ट का लिंक है ना, इसको हम कॉपी करेंगे। टैग को कॉपी नहीं करना है स्टाइल के टैग को, बट आप बस आपने इम्पोर्ट के लिंक को जो है वो कॉपी कर देना है, कंट्रोल सी एंड गो टू योर VS कोड। चलते हैं style.css में और क्या करेंगे, और इसको सबसे टॉप में स्टाइल शीट के सबसे टॉप में इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट हो चुका है। यहाँ तक कि आपका काम जो है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि हम और क्या करना है हमने, बल्कि उससे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा ले, तो जो कि हम एज यूजुअल लगाते हैं। तो यहाँ पे करता जाता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या करेंगे, हम मार्जिन पैडिंग 0 करेंगे ताकि ये जो डिफ़ॉल्ट का ये देखिए ये स्पेसिंग है, एरो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, ये आपका जो डिफ़ॉल्ट का स्पेसिंग है ना, मार्जिन और पैडिंग ये रिमूव करना है हमने। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर देंगे मार्जिन और मार्जिन में कर दूंगा 0 और इसी के साथ हम पैडिंग भी रिमूव कर देंगे, डिफ़ॉल्ट का पैडिंग हम कर देंगे 0 और हम करेंगे बॉक्स साइजिंग और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में एंड यू विल सी दैट द डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग आर रिमूव्ड, ठीक है। अब आपका सब कुछ डिफ़ॉल्ट का रिमूव हो चुका है, वी आर गुड टू गो नाउ। लेकिन अपन का फॉन्ट तो अप्लाई नहीं हुआ, तो अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, ठीक है। जब आप ये लगा दें, ठीक है, ये आप इंपोर्ट का लिंक आप लगा दें, सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, जाना है आपने दोबारा से गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में और नीचे ये देखिए यूज़ ऑन वेब में नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेसिफाई फैमिलीज, CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो फॉन्ट फैमिली है इसको हम करेंगे कॉपी। तो सिंपली हम यहाँ क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं।
मैंने करा कॉपी, चलते हैं स्टाइल शीट में और इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर पेस्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर पेस्ट करने का मैं आपको मकसद बता दूं, बेसिकली ये कि इसका मतलब ये कि यूनिवर्सल मतलब जितना पूरा आपका वेबसाइट है उसमें जितना सारा टेक्स्ट होगा वो सब में अप्लाई होगा वो वाला फॉन्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मतलब फॉन्ट सिर्फ नहीं, आप जो कुछ भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर वो आपका पूरे वेबसाइट में अप्लाई हो जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया फॉन्ट। चलते ब्राउजर में और चेक करते हैं हमारा फॉन्ट अप्लाई हुआ है या नहीं। तो देखिए पोर्टफोलियो वेबसाइट और हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, हेलो ड्यूड। तो अब हम अपना जो गूगल फॉन्ट है इसको क्लोज कर लेते हैं और हम चलते हैं index.html में। और ये जो h1 का टैग है ना इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लासेस के नाम भी ऐसे रखूंगा ना ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले मैं एक डिव बनाऊंगा, तो डिव का टैग लगाएंगे, इसके अंदर मैं क्लास दूंगा क्लास, और इस क्लास में मैं इसको क्लास दूंगा पोर्टफोलियो कंटेनर का। ये जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो होगा ना ये हमारा पोर्टफोलियो का मेन कंटेनर है, पोर्टफोलियो डैश कंटेनर, ठीक है। अब ये जो हमारा पोर्टफोलियो कंटेनर है ना, इस पोर्टफोलियो कंटेनर के अंदर हम दो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, दो डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे हम। एक हम लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, उस तरफ जाने से पहले मैं अगर आपको डेमो वेबसाइट अपन का दिखाएं जो हम बना रहे हैं, उसमें हमें नैव बार में कुछ भी नहीं चाहिए, ना लोगो है ना कुछ लिंक्स है, लिंक्स सॉरी है, ठीक है, ना बटन है, कुछ भी नहीं है, बट हमारे पास लिंक्स है सिर्फ 5। तो हमने क्या करना है, ये हमने सिर्फ जो है वो, ठीक है, स्टाइल करने, डिज़ाइन करने, ठीक है। पहले हमें इसका HTML करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पोर्टफोलियो कंटेनर के अंदर एक UL का टैग लगाएंगे क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL का टैग लगाया और इस UL के टैग को मैं क्लास दे देता हूँ क्लास, और इसको हम क्लास देंगे नैव लिस्ट का, ठीक है, ताकि हम इसको CSS से उठाएं नैव लिस्ट क्लास से और इसको स्टाइलिंग कर सकें। अब इसके अंदर आपको पता है आपको पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट बनता है, एलाइज टैग से लिस्ट बनता है, हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, अलाई का टैग लगाएंगे, लेकिन हमें लिस्ट बनाना है, लेकिन लिस्ट बनाना है एज अ लिंक बनाना है। तो एज अ लिंक के लिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर इस एलाई के अंदर क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे, ताकि जो एलाई जो कि लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना वो हमारा क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा लिंक। और ये हमने हैश क्यों लगाया, बिकॉज ये हमारा कोई डमी लिंक है, ये हमें कुछ कोई नेक्स्ट पेज पे नहीं ले जाने वाला। ये जो लिंक होगा, ठीक है, जैसे हमारा होम है, ये हमें कहीं पे ले नहीं जाने वाला, ठीक है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे हमें कोई पेज पे नहीं ले जाने वाला, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे हैश लगाया हुआ है। इसको हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है और 4 टाइम ताकि 5 लिंक्स हमारे पास आ जाए। एक तो तरीका ये, आप इसको Ctrl+C करके Ctrl+V करते जाएं। बाकी दूसरा आसान तरीका ये कि आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करें, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिंपल तरीके से कॉपी हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब हम होम था हमारा, दूसरा हमारा क्या है वो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला है हमारे पास होम, वर्क अबाउट प्रोजेक्ट, सो ये हमारे पास है वर्क, इसके बाद हमारे पास है अबाउट, और फोर्थ वन इज प्रोजेक्ट, और जो हमारा लास्ट वन है वो है सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारे लिंक्स हो गए। अब इनको हमने करना पड़ेगा स्टाइलिंग वगैरह करते हैं इसको, ये कॉलम में सारे एक दूसरे के नीचे, इसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं हम इसके लिए style.css में, बट पहले मैं उससे यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस रहे और आपको ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपन का उठाएंगे हम पोर्टफोलियो कंटेनर डॉट क्लास, क्या हमारा पोर्टफोलियो डैश कंटेनर क्लास हमने उठाया, और इसमें हम क्या करेंगे, मिन हाइट डालेंगे, तो मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट करूँगा मैं 100 VH का क्योंकि हमें कोई स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, दैट्स वाई 100 VH, और विद हम करेंगे 100% का जो कि 100% ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पोर्टफोलियो कंटेनर। अब नीचे हम इसको स्क्रॉल करते हैं और हम चलते हैं ब्राउज़र में। हम आपको बता दूं कि इनको मुझे रो में कन्वर्ट करना है। तो रो के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, हमें पता है कि हम जो है वो पहले नेवलिस्ट को उठाएंगे। तो नेवलिस्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले
और डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, ताकि ये जो कॉलम है ना ये हमारे लिंक्स रो में आ जाए। डिस्प्ले जैसे हमने फ्लेक्स किया तो देखिए हमारे पास ये रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इनके दरमियान में अगर आपको स्पेस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, गैप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, और गैप हम ले लेते हैं 3.5 रैम का। बगैर आप डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के गैप आप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए हर एक के दरमियान में आपको गैप मिल रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस ब्लैक डॉट्स, ये जो आपके बुलेट्स हैं इनका क्या है, इनको कैसे रिमूव करना है। तो ये आपका आ रहा है लिस्ट से। जैसे हमने लिस्ट li का टैग लगाया था ना ताकि लिस्ट बने हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, नैव लिस्ट से li को उठा के इसको रिमूव करेंगे। li के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल हम कर देंगे नन। अच्छा, आप सिर्फ इन ब्लैक डॉट्स को लिस्ट li से ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन करके। जब एंकर उठा के लिस्ट स्टाइल नन करेंगे दैट डजंट वर्क, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अब हमने क्या करना है, ये अंडरलाइंस जो है इनको रिमूव करना है। अंडरलाइंस आपके लिस्ट के अंदर से रिमूव नहीं होंगे बल्कि हमें उठाना पड़ेगा एंकर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डॉट नैव लिस्ट है उसके अंदर जो li है उसके अंदर एंकर है हमने बनाया था, उसके अंदर क्या करेंगे हम, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन से आप सिंपल अंडरलाइन को रिमूव कर सकते हैं विच इज़ वेरी अगली वन, तो इनको हम रिमूव करेंगे विच इज़ नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे हमने नन करा तो आपके अंडरलाइन रिमूव हो जाएंगे। इनको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर देते हैं अपर केस, अपर केस, हाइपर केस में लिख रहा था। तो आप देखें, रिफ्रेश करते तो देखिए अपर केस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये मुझे इनको सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने का तरीका क्या होगा, तो सेंटर में लाने के लिए हम चलते हैं नेवलिस्ट वाले क्लास में, और नेवलिस्ट में डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करा है ना हमने। मैं आपको इसमें बैकग्राउंड कलर देके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हम ले लेते हैं रेड का। तो अभी आप देखेंगे तो ये पूरा आपका नेव बार है, ठीक है। तो इसको हाइट नहीं है इसका, दैट्स वाई पूरा टॉप से चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइट देंगे, और हाइट हम देंगे 100, ओ सॉरी 100 नहीं बल्कि हम इसको 15 VH का हाइट देंगे। 100 VH तो पूरा है, 15 VH ये पूरा हमारा नेव बार के लिए, ठीक है। सो अब हम जो है वो क्या करेंगे, इसका विथ तो 100% ही रहेगा, तो मैं विथ इसमें कर दूंगा 100% का। बाकी जो है वो इसको सेंटर में लाना है हॉरिजॉन्टली। ये देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलाइन सॉरी जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं करता हूँ सेंटर, तो देखेंगे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। इसी तरह अगर वर्टिकली करना है तो वर्टिकली के लिए हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम का यूज़ करेंगे, अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स करेंगे हम सिंपल सेंटर। तो सेंटर करा, चलते ब्राउज़र में देखिए बिल्कुल सेंटर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड की कोई नीड नहीं है, नेव बार हमारा कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है, एंड व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया है, नेव लिंक्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हम चलते अपने डेमो वेबसाइट में जो कि हम बना रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, पहले कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल हम एक काम करेंगे, वो ये है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने फॉन्ट साइज ज़रा देख लेते हैं इनका। और तो हम एंकर में जाके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1 रैम का, ठीक है। दैट्स गुड। नाउ अब चलते हैं ब्राउजर में, और अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैकग्राउंड है ना वो बैकग्राउंड हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। एक हमारा ब्लू वाला एरिया है, ठीक है, जो कि बहुत कम है विद में, और जो हमारा एक ये जो डार्क ग्रे वाला एरिया है वो जो कि विद में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट, सोशल मीडिया लिंक सारा इसके अंदर है। तो हम पहले बैकग्राउंड वाला, ठीक है, बैकग्राउंड ले लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं बैकग्राउंड का। तो उसके लिए पहले मैं चलता हूँ index.html में। तो index.html, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नेवलिस्ट से आपने बाहर निकलना है, बिकॉज नेव बार इज कम्प्लीटेड, आप इसको भूल जाएं, आप वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो हमारा पोर्टफोलियो कंटेनर है, इस पोर्टफोलियो के कंटेनर के अंदर ही रहते हुए आपने क्या करना है, दो आपने डिव्स क्रिएट करना है। तो दो डिव कैसे बनाते हैं हम, जैसे डिव हमने किया स्टैटिक, आप 2 करेंगे ना तो आपके पास 2 डिव्स क्रिएट हो जाते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब दो में अलग अलग इसमें क्लास दूंगा। एक में दूंगा लेफ्ट का, ठीक है, क्लास दूंगा लेफ्ट कंटेनर का, ठीक है, लेफ्ट कंटेनर। और ये जो हमारा सेकंड वाला डिव है इसको हम क्या करेंगे, क्लास देंगे, और इसको हम क्लास देंगे राइट कंटेनर का, ठीक है।
मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बैकग्राउंड में। ठीक है, सो ये हमारा दो हमने क्रिएट कर लिए इसी पोर्टफोलियो कंटेनर के अंदर ही। आप पोर्टफोलियो कंटेनर के अंदर कितनी चीजें, तीन है। एक आपका ये नेव लिस्ट, ठीक है, यूएल जो है, एक आपका राइट लेफ्ट कंटेनर और एक आपका राइट कंटेनर, ठीक है, तीन चीजें हैं। तो तीन चीजें कैसे दिखेंगे ये अब देख लेते हैं। मैंने आपको बताया तीन चीजें, और तीन चीजों को मैं आपको साइड बाय साइड करके भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं पहले style.css में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ब्राउजर में। यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगा, उठा लेता हूँ पहले मैं डॉट करके लेफ्ट उठा लेते हैं पहले, लेफ्ट कंटेनर डैश लेफ्ट कंटेनर, ठीक है, और दूसरा हम उठा लेते हैं राइट कंटेनर डॉट राइट कंटेनर। अच्छा, लेफ्ट कंटेनर का कलर डिफरेंट है, राइट कंटेनर का कलर डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट का कंटेनर का कलर हम पहले दे देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। और बैकग्राउंड में हम कलर क्या देंगे, लाइट डार्क ग्रे सा कलर है ना, तो क्या करेंगे हैश 262525, ये हमारा डार्क ग्रे कलर है, ठीक है। तो अब इसी तरह से जो राइट कंटेनर है वो हमारा ब्लू कलर का है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हम क्या देंगे, इसमें भी कलर डाल देते हैं हैश 3877FF, ठीक है, ये हमारा ब्लू कलर है। अब चलते हैं ब्राउजर में, तो अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो लेफ्ट कंटेनर है उसका विड्थ जो है वो काफ़ी बड़ा है बनिस्बत जो है वो राइट कंटेनर के। तो विड्थ दोनों का डिफरेंट है, हाइट लेकिन दोनों का सेम है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा लेफ्ट कंटेनर उसके अंदर विड्थ डालेंगे, और विड्थ में करूँगा इसका जो लेफ्ट कंटेनर है डार्क ग्रे कलर, उसको हम लेंगे 70%, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका विड्थ है। और जो राइट कंटेनर है उसमें हम विड्थ देंगे, और इसमें विड्थ कितना देंगे हम, बाकी जितना बचता है 100 में से 70 तो वहाँ चला गया, बाकी कितना बचेगा 30%, मतलब ये देखिए 30% यहाँ दे दिया। तो अभी भी आपको अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट में देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज कोई विद है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, हाइट नहीं है कोई, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का हाइट सिमिलर है, दोनों 100 VH होंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 100 VH करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, तो रिपीटेशन हो रही है। तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, पहले दोनों को एक साथ उठाएंगे, डॉट लेफ्ट कंटेनर कॉमा से सेपरेट करेंगे डॉट राइट कंटेनर। अब जो जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी दोनों में ना, वो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों में जो हाइट होगा, और हाइट हम क्या करेंगे 100 VH करेंगे, ठीक है। सो दोनों कंटेनर का हाइट 100 VH होगा, ठीक है। विद इसका जो डार्क ग्रे कलर है इसका विद 70% है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका विद 30% है, लेकिन दोनों साइड बाय साइड नहीं है। इन दोनों को साइड बाय साइड कैसे ले आएंगे, इसका एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि आपने सबसे पहले ऊपर जाना है, जो आपका पोर्टफोलियो कंटेनर क्लास है वहाँ जाके, जहाँ पे सिर्फ मैंने विद और हाइट अप्लाई किया हुआ है, मिन हाइट, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिस्प्ले। तो हम करेंगे डिस्प्ले, क्योंकि अभी देखिए अगर आप, तो ये कॉलम में दोनों, ठीक है, एक दूसरे के नीचे हैं, तो साइड बाय साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैक्स। तो जैसे आप डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे देखें क्या होता है। तो चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जो पोर्टफोलियो कंटेनर है वहाँ तीन चीज़ें, जैसे मैं पहले बता रहा था, एक आपका ये नेव लिस्ट, और एक आपका ये लेफ्ट कंटेनर, और एक आपका राइट कंटेनर, तीनों साइड बाय साइड आ गए। लेकिन मुझे तीनों साइड बाय साइड नहीं चाहिए, ये नेव लिस्ट हमें ऊपर चाहिए इनके, ठीक है। तो इसको भी फिक्स करेंगे विद सिंपल वन प्रॉपर्टी, और कुछ भी ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं करना। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा नेव लिस्ट क्लास है वहाँ जाके हम करेंगे पोजीशन, और पोजीशन हम इसमें क्या करेंगे, पोजीशन हम कर देंगे इसको फिक्स्ड। तो जैसे हम पोजीशन फिक्स्ड करेंगे और प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, एंड आपके लिंक्स इसके ऊपर आ जाएंगे, एंड यू विल गेट दिस बैकग्राउंड, ओके। सो हमारा ये बन चुका है, बस हमने क्या करना है, इनका कलर चेंज करना है। तो हम चलते हैं एंकर के अंदर, जो नेवलिस्ट LI के अंदर एंकर है, जहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज दिया था, वहाँ पे हम क्या करेंगे कलर, और कलर हम कर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कलर कर देंगे हैश FFF, ठीक है, वाइट कलर है हमारा। तो चलते हैं ब्राउजर में, और देखिए इनका कलर जो है वो चेंज होके वाइट हो गया है। दैट्स गुड राइट हियर, हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया है, हमने जो है वो नेवलिस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हम
कुछ ना कुछ जो है वो हम गेन तो कर चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। सो इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, पहले उससे पहले हम ये सारा कंटेंट ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सारा अगर आप कंटेंट देखें ना, तो ये सारा कंटेंट कहाँ पे आपके पास, ये सारा कंटेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले डिव के अंदर जाके, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट कंटेनर डिव के अंदर जाके ये वहां पे सारा डाल देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम VS कोड में और चलते हैं index.html में। और index.html में हम क्या करेंगे, चलते ये जो हमारा ये जो लेफ्ट कंटेनर है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारा कंटेंट डालेंगे। तो ये जो लेफ्ट कंटेनर है इसके अंदर हम यहाँ से कंटेंट डालेंगे। तो इस लेफ्ट कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया आइकन्स लेंगे। तो मैं अगर आपको ब्राउजर में दिखाऊं, ठीक है, हमारा जो वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स है, फिर हमारे पास कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है। तो पहले हम ये सोशल मीडिया आइकन्स ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले अपने ब्राउज़र में, और सबसे पहले हम सोशल मीडिया आइकन्स कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र में सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर प्रेस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे CDN.js का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको देखिए मिल रहा है फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज। या आपने लिंक, इस लिंक को जो है वो ओपन करना है। तो आपके पास CDN.js का वेबसाइट ओपन होगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल ये आपके पास जो लिंक है ना, ये देखें, ये वाला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे हम कॉपी लिंक टैग करेंगे, इसको कॉपी करा। चलते हैं हम index.html में, और इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, इस ये जो हमारा लिंक है ना, स्टाइल शीट को हमने लिंक करा है, इसके नीचे हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हमने पेस्ट कर दिया इसको यहाँ पे। और अब हम यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट के फॉन्ट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और दोबारा से हम ब्राउज़र में सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। पहले आपको लिंक करवाना ज़रूरी है, CDN का लिंक, ठीक है। गूगल सॉरी सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम, ठीक है, फॉन्ट ऑसम, CDN नहीं बल्कि सिंपल फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट में हमने जाना है, एंटर। तो ये देखिए फॉन्ट ऑसम मिल रहा है आपको फर्स्ट लिंक। तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, तो आपके पास फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आप फॉन्ट ऑसम के जितने भी आइकन है फ्री वाले, उनको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। सो ये देखिए ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे टॉप में मैं जाऊँगा, ये जो मेरे पास आइकन्स मिल रहा है, यहाँ पे आइकन्स में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें सर्च बार मिल रहा है, यहाँ पे आप इजीली जो है वो जो भी आपको चाहिए आप इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे फेसबुक का चाहिए, ठीक है, फेसबुक, एंटर मैंने किया। तो यहाँ देखिए फेसबुक के जितने भी आपके पास आइकन्स होंगे वो आपके पास सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्री वाला है, ये F वाला फेसबुक F, इसको मैं सिलेक्ट करके क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसका टैग आपने कैसे कॉपी करना है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके ये जो देखें नीचे HTML का जैसे ये टैग है, ठीक है, ये देखिए HTML का जो टैग है इसको हम करेंगे कॉपी। ये आई के टैग के अंदर जो क्लासेस हैं, 2 FF ब्रांड्स और FF फेसबुक F का, इसको हम करेंगे कॉपी। सिंपल इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना, ये कॉपी हो जाएगा। और हम चलते हैं HTML में, index.html में, और एक पहले हम div बनाएंगे विथ क्लास नेम आइकन्स। तो डॉट आइकन्स करेंगे, एंटर प्रेस किया तो हमारा div बन चुका है विथ क्लास नेम आइकन्स, और इसके अंदर हम इसको कर देंगे पेस्ट। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में, और अगर हम अपने वेबसाइट में जाएं तो रिफ्रेश करते हैं, कलर में ब्लैक होगा, दैट्स वाई आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको टॉप में मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका कलर वाइट कर देंगे ताकि आप नज़र आ जाए हमें। तो ये जो FF ब्रांड्स वाला क्लास है ना, इसको उठा के style.css में हम क्लास उठा लेते हैं डॉट आइकन्स के अंदर जो FF ब्रांड्स वाला क्लास है, FA ब्रांड्स जो क्रिएटेड क्लास है उनका, हम इसमें क्या करेंगे, कलर, और कलर हम कर देंगे, हमें जो कलर चाहिए बेसिकली वही हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अच्छा है, सो जो कलर मुझे चाहिए इसमें वो है हैश PBB, ठीक है, लाइट ग्रेइश सा कलर है। तो चलते हैं ब्राउज़र में, तो अभी देखिए हमें ये फेसबुक का आइकन मिल रहा है। इसी तरह से बाकी आप आइकन्स जो है वो
इजीली गेट कर सकते हैं। तरीका क्या मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और अब हम चलते हैं index.html में। इसी तरह से मुझे फेसबुक का मिल गया। अगर मुझे चाहिए दूसरा, मेरे पास कौन सा है, तो ये देखिए दूसरा जो मेरे पास आइकन है वो लिंक्डइन का है। तो वो कैसे गेट करेंगे हम, तो चलते हैं हम index.html में। इस क्लास को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। मैं नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, 4 लिंक्स है टोटल, तो मैं इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, जो चाहिए वो कैसे चेंज करेंगे, जैसे मुझे दूसरा लिंक्डइन वाला चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, बाकी क्लासेस सेम रहेंगी। FA इसको हम कर देंगे लिंक्डइन, लिंक्ड इन, ठीक है। लिंक्डइन अगर हमने किया, चलते हैं ब्राउजर में और देखेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट में, तो देखिए हमें लिंक्डइन का बॉक्स वाला लोगो मिल रहा है, लेकिन मुझे IN वाला सिर्फ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे डैश करके IN करेंगे तो हमें IN वाला मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इजीली जो है वो जो भी आइकन चाहे वो आपको मिल जाएगा। तो अभी तीसरा जो मुझे चाहिए वो ट्विटर का चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा ट्विटर। तो ब्राउज़र में चलते हैं, देखिए मुझे ट्विटर का मिल जाएगा, देखिए ट्विटर का आ गया। और इसी तरह से अगर मुझे लास्टली जो है वो कोड पेन का चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा कोड पेन और चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए हमें कोड पेन का भी मिल गया, सारे आइकन्स हमें मिल गए। बस हमें इसको सेटअप करना है, बट उससे पहले मुझे कंटेंट भी चाहिए रहेगा। तो आइकन्स का क्लास हम, ये देखिए आइकन्स का हम बना चुके हैं, तो स्टाइलिंग एक साथ करेंगे। बाकी यहाँ पे अब हम कंटेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं div बना लेता हूँ विद क्लास नेम कंटेंट। तो div का टैग लगाया, इसी लेफ्ट के अंदर ही, हम राइट में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो div के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का बनाएंगे, ठीक है, क्लास, और इसको क्लास दे देता हूँ कंटेंट का। अब इस कंटेंट के अंदर सारा आपका जो ये वाला कंटेंट है ना, ये वाला सारा कंटेंट आने वाला है। तो सबसे पहले ये हम H2 के अंदर डालेंगे, हाय आई एम QJ अहमद। सो यहाँ पे H2 का टैग लगाया, सॉरी H1 का लग गया है, H2 का टैग लगाया और इसके अंदर आ जाएगा हाय आई एम QJ अहमद, ठीक है। सो ये हमारा H2 के अंदर आ गया। नीचे हम जो हमारा प्रोफेशन है वो हम H1 के टैग के अंदर लगा लेते हैं। तो H1 का टैग लगाया और यहाँ पे डाल देंगे वेब डेवलपर डॉट। और इसके बाद ये हमारे पास डमी कंटेंट है, तो इसको हम पी के टैग के अंदर बिल्कुल, ठीक है, रीडेबल टेक्स्ट है। सो यहाँ पे इसको हम पी के टैग के अंदर डालेंगे। सो मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ पी का टैग और यहाँ पे डाल देते हैं लॉरेम 20 वर्ड्स। लॉरेम 20 करके एंटर करेंगे तो हमारे पास 20 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा पी के टैग के अंदर आ गया। और लास्टली हम ले लेते हैं 2 बटन्स। तो 2 बटन्स कैसे क्रिएट करेंगे, एक हमारा हायर मी का बटन है और दूसरा व्यू प्रोजेक्ट का बटन है। सो एक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हम div बनाएंगे विद क्लास नेम, div का टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे क्लास, और इस क्लास में हम डाल देते हैं बटन। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे 2 बटन का टैग लगाएंगे, बटन स्टैटिक 2। आपके पास 2 बटन्स के टैग आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों बटन्स को हम कैसे स्टाइल कंटेंट कैसे डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम डाल देंगे हायर मी। और ये जो फर्स्ट वाला बटन है हायर मी का, और ये जो सेकंड वाला होगा इसमें हम करेंगे व्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सो 2 यही बटन्स हैं, हाँ बिल्कुल। तो दोनों बटन्स आ गया, सारा हमारा जो लेफ्ट कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट था वो हमने डाल दिया है। अब हम चलते हैं ब्राउजर में और देख लेते हैं सारा कुछ कैसे लग रहा है। तो ये देखिए सारा ये कंटेंट है और ये आपके आइकन्स आ गए, ठीक है। तो ये देखिए अब ये जो लेफ्ट के अंदर ही रहेगा, यहाँ से ओवरफ्लो करके राइट की तरफ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं style.css में और ये सारा कुछ हम स्टाइलिंग करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा लेफ्ट वाला, ठीक है, क्लास है, लेफ्ट कंटेनर, वहाँ पे हम पैडिंग डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये बहुत साइडों से पूरा चिपका हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट में कर दूंगा लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट में डाल देता हूँ 3 रैम का, ठीक है। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, रिफ्रेश किया
तो यहाँ पे देखिए पैडिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में इसको कैसे ले आएंगे, तो जो मेरा कंबाइन क्लास है राइट और लेफ्ट वाले का, वहां पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो राइट लेफ्ट कंटेनर और राइट कंटेनर को जहाँ हम एक साथ स्टाइल कर रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स करा और ठीक है, तो अब इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारा ये रो में कन्वर्ट हो चुका है, आपके आइकन्स यहाँ आ रहे हैं और आपका ये कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। इसको सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे करूँगा अलाइन आइटम्स और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। तो जैसे अलाइन आइटम सेंटर किया, ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब ये जो हमारे आइकन्स है इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम जो हमारा मेन आइकन्स वाला क्लास है ना वो उठाएंगे। तो ठीक है, जो सारे आइकन्स आपके आइकन्स वाले डिफ के अंदर है वो वाला उठाएंगे। तो क्या करेंगे, डॉट आइकन्स वाला हमने क्लास उठाया और उसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। और नीचे हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका चेंज करके कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करा तो देखिए आपका ये कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इनके दरमियान में अभी दोनों के दरमियान में स्पेसिंग वगैरह नहीं है, तो वो हम डालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा आइकन्स है इनको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ ताकि साइज में बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दूंगा FA ब्रांड्स के अंदर, जहाँ पे मैंने कलर दिया था इसमें मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1.7 रैम का। तो 1.7 रैम का हमने फॉन्ट साइज दे दिया है। तो अब देखिए इसका साइज बढ़ चुका है। सेंटर इसको बिल्कुल कंप्लीटली सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइकन्स वाले क्लास के अंदर हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे हम सेंटर, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम्स में हमने सेंटर कर दिया। तो अभी देखिए ये बिल्कुल कंप्लीटली आपका सेंटर में आ चुका है। अब क्या करना है, अब हर एक आइकन के दरमियान में, जो हर एक आपका आइकन है ना, इनके दरमियान में मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। सो स्पेस के लिए मैं क्या करूँगा, गैप अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा गैप, और गैप प्रॉपर्टी गैप प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसमें गैप प्रॉपर्टी कर देंगे 3 रैम का। तो 3 रैम का गैप आ गया, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 3 रैम का गैप आ गया इसके दरमियान में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट, और हाइट में इसमें अगर कर दो 100 VH का, तो हाइट देना नहीं देते, हाइट जितना हमने गैप डाला है उतना सही है, हाइट नहीं दे रहा है, ठीक है। बस हमने गैप डाल दिया 3 रैम का। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कंटेंट है ना, इस कंटेंट को हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो कंटेंट के लिए पहले मुझे कंटेंट क्लास उठाना पड़ेगा, जो सारा कंटेंट जिसके अंदर है। सो डॉट कंटेंट क्लास हमने उठाया, और इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें, मैं आपको दिखा दूँ ब्राउज़र में, तो इनके दरमियान यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, ये दोनों चिपके हुए एक साथ। तो क्या करेंगे, मैं इसमें मार्जिन डाल देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट करके। तो मैं इसमें डाल देता हूँ मार्जिन, और मार्जिन कर देते हैं लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ 4 रैम का, और चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे स्पेस आपको मिल रहा है। तो अब जल्दी से हम ये सारा कंटेंट जो है वो स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंटेंट के अंदर, डॉट कंटेंट के अंदर जो मेरा H1 है, सॉरी H2 है, ठीक है। पहले हमने ये H2 से लगाया हुआ है, ये ऊपर वाला जो टेक्स्ट है H2 है, उसको हमने उठा लिया और उसमें हम देंगे फॉन्ट साइज। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट, और दे देते हैं फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 1.5 रैम का, ठीक है। अब इसी तरह से जो अगर हम H2 उठाएं, तो डॉट कंटेंट के अंदर जो हमारा H2 का टैग है वो हमने उठाया, और उसको भी फॉन्ट साइज दे देते हैं, लेकिन इससे बड़ा रखेंगे हम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज, और इसको फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 4 रैम का, ठीक है। अब अगर हम ब्राउज़र में जाएं, सो वी आर गेटिंग दिस। अच्छा,
देना अगर मुझे इसको था तो उसके पास गया है। सॉरी ये H1 है, मैंने H2 कर दिया है। ठीक है, H1 है ये वाला, तो H1 को हमने 4 रैम दिया हुआ है। तो ये देखिए अब हमारे पास ये हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसका कलर हम दे देते हैं, तो अगर हम रेमो वेबसाइट में देखें तो इसका कलर हमारे पास समथिंग ब्लू है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कलर, तो यहाँ पे मैं नीचे डाल देता हूँ कलर, और कलर हम कर देते हैं हैश 5D B 9EE। ठीक है, ये हमारा ब्लूइश सा कलर आ गया है। तो अगर अब हम चाहे ब्राउज़र में, तो देखिए हमारे पास ये कलर आ चुका है वेब डेवलपर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ये अपन का जो पैराग्राफ है इसको हम उठा लेते हैं और इसको ज़रा से स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो डॉट कंटेंट के अंदर, अच्छा ऊपर वाला जो हमारे पास है वो ऊपर वाले का H2 है जो हमारे पास, उसका कलर हमारे पास वाइट है। सो वाइट कलर उठा लेते हैं, हैश एफ एफ, अच्छा हैश एफ एफ एफ, ये हमारा वाइट कलर आ गया। अच्छा अगर वहाँ पे डेमो वेबसाइट में देखो पूरा वाइट नहीं है, बल्कि हमें आधा जो है वो ब्लू कलर का मिल रहा है। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा ये बोल्ड बन रहा है, H2 के अंदर हमने डाला हुआ है तो बोल्ड बोल्ड बन रहा है हमारे पास। तो मैं चलता हूँ index.html में, और इसको मैं, ये जो हमारे पास हाई आई एम, ये जो मेरा इंट्रो है, इसको मैं क्या करूँगा, H2 के बजाय मैं पी के टैग के अंदर डाल देता हूँ। ऐसे दो पी के टैग बन रहे हैं। तो पी के टैग के अंदर डाला और इसको मैं क्लास दे देता हूँ इंट्रो का, और ये जो पी के टैग है इसको मैं क्लास दे देता हूँ डिटेल का। ठीक है, दोनों को अलग से हम स्टाइलिंग करेंगे। और बाकी ये जो क्यू जे अहमद है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, अलग स्पेन के अंदर डालेंगे ताकि इसका हम कलर चेंज कर सके। तो मैं स्पेन का टैग लगाऊंगा और इसको हम कॉपी करेंगे, ये जो हमारा क्यू जे अहमद है इसको कॉपी करके हम डाल देंगे इस स्पेन के टैग के अंदर, ताकि इसका हम कलर इंडिविजुअली चेंज कर सकें। अब चलते हैं हम स्टाइल डॉट सी एस एस में, और ये जो हमने H2 से उठाया था इसको अब हम कर देंगे, क्लास का नाम डाल देंगे डॉट इंट्रो। अब चलते हैं ब्राउज़र में, और अभी रिफ्रेश किया तो अभी देखिए हमें सिंपल सा मिल रहा है। और QJ अहमद को हम कलर चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, जो कंटेंट के अंदर, ठीक है, जो डॉट इंट्रो क्लास है हमारा उसके अंदर हमने स्पेन का टैग लगाया है, उसको हम कलर दे देते हैं। और कलर देंगे वही ब्लू सा जो हमारे पास कलर है। तो हम कलर उठा लेते हैं एंड गो टू ब्राउज़र, तो देखिए इसका कलर हमारे पास चेंज हो चुका है। सो दैट्स हाउ इट वर्क। रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये सोशल मीडिया आइकन्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, बटन से पहले ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर है विच इज़ डिटेल, क्लास नेम डिटेल है इसका, तो यहाँ पे ले लेते हैं डॉट डिटेल। और डिटेल के अंदर क्या करेंगे, पहले तो फॉन्ट साइज डालेंगे, तो मैं इसमें डाल देता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.1 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में, और टेक्स्ट का साइज तो बढ़ गया, कलर चेंज करके वाइट कर देंगे। सो कलर, और कलर कर देंगे हैश एफ एफ एफ, इसमें अप्लाई कर देंगे मैक्स विथ, मैक्स विथ, और मैक्स विथ में कर लेता हूँ 38 रैम का। तो यहाँ पे क्या इससे क्या होगा कि आपका ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ तक अभी देखें इसका मैक्सिमम विथ आ गया है। और अब इसके दरमियान में यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर नीचे स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, हम मार्जिन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन, टॉप से ले लेते हैं 1.1 रैम। ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड साइड 0 रखेंगे, बॉटम से हम लेंगे 3 रैम का। ठीक है, बॉटम से ज़्यादा थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से दोबारा 0 रखेंगे। ये हमारा जो मार्जिन है वो लेफ्ट के लिए, सॉरी टॉप के लिए, ये हमारा राइट के लिए, ये हमारा बॉटम के लिए, और ये हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे स्पेस मिल रहा है हमें, यहाँ पे 0 है दोनों तरफ, यहाँ पे 1.1 रैम है, यहाँ पे 3 रैम है। ठीक है, अब इसके अंदर लाइन हाइट डाल देते हैं ज़रा सा,
तो ठीक सही रहेगा, अच्छा सा लुक होगा। तो मैं इसमें डाल देता हूँ लाइन हाइट, और लाइन हाइट हम कर देंगे इसमें 1.8 रैम का। तो 1.8 रैम का लाइन हाइट आ जाएगा, ठीक है। और जो लाइन होगा उसके दरमियान में देखिए 1.8 रैम का आपको स्पेस मिल रहा है। दैट्स लुकिंग गुड नाउ। ठीक है, आपके सोशल मीडिया आइकन्स अच्छे से आ गए। अब हम इन बटन्स को जो है वो स्टाइल कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस। इसमें एक चीज़ मुझे याद आ गया कि दोनों बटन्स को मैंने एक बटन के अंदर डाला हुआ था, क्लास दिया था उसको बटन का। उसको चेंज करेंगे उस क्लास को, कि ये बटन टैग है तो क्लास भी बटन होगा। दिस इज नॉट लुकिंग गुड। तो मैं इसको क्लास को चेंज करके कर देता हूँ BTN कंटेनर। दैट्स आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा जो डिव होगा इसके अंदर है, जो दोनों जो बटन्स हैं वो इस BTN कंटेनर के अंदर है, ठीक है। अब ठीक है, और वन बाय वन करके बटन को उठाएंगे विद nth चाइल्ड, ठीक है। तो मैं चलता हूँ स्टाइल डॉट CSS में, और दोनों बटन्स में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है पहले वो अप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा क्लास है डॉट BTN कंटेनर, जो BTN कंटेनर के अंदर हमारा, ठीक है, बटन है, बटन के टैग हैं उनको उठाया, और इनमें जो सिमिलर क्लासेस है ना वो हम अप्लाई कर देते हैं। पहली चीज़ ये कि दोनों का जो डिफ़ॉल्ट का बॉर्डर है ना वो हमने जो है वो हटाना है, और दोनों का बॉर्डर हमने एक जैसा रखना है। तो क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे बॉर्डर, और बॉर्डर हम करेंगे 1 रैम का सॉलिड, 0.1 रैम का सॉलिड, और कलर क्या रहने वाला है बॉर्डर का, ब्लू, लाइट ब्लू कलर, ठीक है। और फॉन्ट साइज इसमें सेम रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज डाल दूंगा बटन के अंदर, और फॉन्ट साइज करेंगे 1.1 रैम का, ठीक है। इसी के साथ अगर अभी देखें तो देखिए इसमें बॉर्डर आ गया ब्लू कलर का, और इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। पैडिंग वगैरह भी सेम रहने वाला है इन दोनों में। मैं क्या करूँगा, पैडिंग डाल देते हैं। पैडिंग, टॉप एंड बॉटम बटन के पैडिंग क्या होंगे, टॉप एंड बॉटम हम डाल देंगे इसमें 0.8 रैम, ठीक है, 0.8 रैम, और राइट एंड लेफ्ट हम डाल देते हैं इसमें 1.5 रैम का। तो चलते हैं अभी ब्राउज़र में, तो देखिए ये हमें इस तरह से बटन मिल रहा है, और ये आपका, अब मुझे बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करना है दोनों में, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में करूँगा 0.5 रैम का, ठीक है, 0.5 रैम। और अब देखिए बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया। अगर डेमो वेबसाइट में हम देखें तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसका कलर चेंज है, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज है, ठीक है। तो वन बाय वन करके अब एक एक बटन को उठाएंगे। तो जो हमारा सबसे पहले बटन का जो nth चाइल्ड जो 1 है उसको उठाएंगे, और पहले उसको स्टाइल करेंगे। जो 1 वाला है उसका जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम क्या रखेंगे, ये लाइट कलर में। अब देखिए अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट में, तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। और जो सेकंड वाला बटन होगा उसको हम nth चाइल्ड 2 से उठाएंगे। तो बटन nth चाइल्ड सूडो क्लास nth चाइल्ड 2, और इसमें हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हम कलर कर देंगे, क्या कलर करेंगे, जो ब्लू कलर है ना लाइट वाला, वो हम इसका कलर कर देंगे। तो अभी देखें इसका कलर ये आ गया, और ये आपका ये आ गया। अब ये जो यहाँ पे मुझे इनके दरमियान में स्पेस चाहिए, तो जो सेकंड वाला बटन है ना इसके यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट डाल सकता हूँ। तो मार्जिन लेफ्ट, और जब मार्जिन लेफ्ट इसमें डालेंगे, कितना डालें, 2 रैम का डाल दिया। चलते ब्राउज़र में, तो देखिए इनके दरमियान में अभी आपको स्पेस मिल रहा है, ठीक है। दैट्स लुकिंग कूल, लेकिन होवर इफेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों बटन्स में हम क्या करेंगे, कर्सर कर देंगे पॉइंटर। सो कर्सर, और कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर। अच्छा, सो पहले जो हमारा बटन 1 है ना इसका होवर इफेक्ट बना लेते हैं। होवर पे क्या होगा, सिंपल इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। तो जो बटन हमारा nth चाइल्ड जो 1 है बटन का, nth चाइल्ड 1,
उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, होवर इफेक्ट। तो जो जैसे हम इसको होवर करें तो क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड हो, ठीक है, बैकग्राउंड हो जाए ट्रांसपेरेंट, और जो कलर हो, कलर, उसका कलर क्या हो जाए, जो ब्लू कलर का लाइट ब्लू कलर है ना, उसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, ब्लू कलर। तो आप जैसे जैसे इसको ओवर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला बटन मिल रहा है, और जैसे इसको ओवर करेंगे तो हमें इसका उलट मिलना चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करेंगे, मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, एंड देन नीचे इसको कर देंगे पेस्ट। ये हमारा अब होवर इफेक्ट किस पे बन रहा है, nth चाइल्ड 2 पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम क्या रखेंगे इसमें, बैकग्राउंड रखेंगे ब्लू वाला कलर, और हम कलर क्या कर देंगे, हैश, ठीक है, कलर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा nth चाइल्ड 1 है वहाँ पे हम कलर डाल देते हैं, और कलर हम कर देते हैं डार्क ग्रे वाला, ठीक है। दैट्स नाउ गुड। अब यहाँ पे जैसे ओवर कर रहे हैं तो हमें ये बटन मिल रहा है, और यहाँ पे बटन में ये वाला इफेक्ट मिल रहा है। और ठीक है, अगर इसमें मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा लेता हूँ तो क्या होगा, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा लगेगा देखते हैं, 0.5 सेकेंड ईज, और चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी अगर देखें, अभी जैसे हम इसको होवर कर रहे हैं तो हमें इस तरह से कुछ ये इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो दैट्स लुकिंग कूल। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमारे सोशल मीडिया आइकन्स आ चुके हैं, ये हमारे पास लिंक्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ज़रा स्टाइलिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ओवर इफेक्ट हैं यहाँ पे आइकन्स के ऊपर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट में, तो देखिए यहाँ पे जैसे ओवर कर रहे हैं तो इसमें कुछ ग्रेडियंट हमें मिल रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, हम जो FA ब्रांड्स वाला क्लास है ना, उसके ऊपर हम ओवर लगाएंगे। तो उठा लेते हैं FA ब्रांड्स वाला क्लास, डॉट FA डॉट आइकन्स वाले क्लास के अंदर जो डॉट FA ब्रांड्स वाला क्लास है, FA ब्रांड्स, उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ठीक है, होवर पे हम क्या कर रहे हैं, कर्सर, और कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर कर दिया और रिफ्रेश किया। ग्रेडियंट कैसे चेंज करेंगे इसमें, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम क्या करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर फर्स्ट कलर हम लेंगे वाइट वाला, तो हैश FFF इज अवर वाइट कलर, और दूसरा हम कलर डार्क ब्लू वाला ले लेते हैं। तो अभी अगर हम ब्राउज़र में जाएं और रिफ्रेश करें तो देखिए पीछे हमें ये ग्रेडियंट मिल रहा है, लेकिन हम इसको होवर में चाहिए, इसके अंदर पहले हम इसको ले जाएंगे। तो वो कैसे ले जाएंगे, पहले हम करेंगे इसको वेबकिट, वेबकिट बैकग्राउंड, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप हम कर देंगे टेक्स्ट, और चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश किया तो अब देखिए अभी हमें को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे, वेबकिट बैकग्राउंड, नहीं टेक्स्ट फिल कलर, जो इसका फिल कलर है उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, ताकि जो बैकग्राउंड जो क्लिप है वो हमें, जो टेक्स्ट हमने किया हुआ है और जो हमने ऊपर बैकग्राउंड लगाया हुआ है लीनियर ग्रेडियंट, ताकि वो हमें नज़र आए, ठीक है। तो वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर हम क्या करेंगे, जो इसका फिल कलर है वो हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इसको कर दिया ट्रांसपेरेंट। अब अगर हम चलते हैं ब्राउज़र में तो अभी आप देखें तो ये आपको ग्रेडियंट मिल रहा है आइकन्स के अंदर, लेकिन ये मुझे होवर पे चाहिए, तो मैं सिंपल इसके ऊपर लगा लेता हूँ होवर। तो अब चलते हैं हम ब्राउज़र में, और जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा तो ये हमें ग्रेडियंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने होवर इफेक्ट लगा लिया, बटन्स पे हमने होवर इफेक्ट लगा लिया है। यहाँ पे हम होवर इफेक्ट लगाने वाले हैं एंड में, बट उससे पहले मैं यहाँ पे अपना इमेज लगा ले प्रोफाइल, और उसको ज़रा सा हम स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ VS कोड में, और index.html में क्या करेंगे, अच्छा अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखाऊं तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास ये इमेज है और ये हमें सर्कल कट भी मिल रहा है। तो ये कैसे हम लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हम index.html में हमारा जो ये
पोर्टफोलियो कंटेनर है ना, इसी के अंदर हम ही रहना है हमने, इससे बाहर नहीं निकलना। और ये जो हमारा राइट कंटेनर है इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना। इससे नीचे हम क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे विथ क्लास नेम डिजाइन, ठीक है, कुछ डिजाइनिंग वगैरह हम कर रहे हैं तो डॉट डिजाइन, ठीक है, डिव बना दिया विथ क्लास नेम डिजाइन। और इसके अंदर मैं लूंगा 2 सर्कल के डिव लूंगा विथ क्लास नेम सर्कल, 2 डिव्स, ठीक है। तो डिव लगा लेता हूँ स्टैटिक 2, तो हमारे पास डिव आ चुके हैं और इसका क्लास मुझे सर्कल करना है तो क्लास सर्कल, और नीचे वाला जो डिव है उसका भी हम क्लास कर लेते हैं क्लास सर्कल, ठीक है। तो डिजाइन हमारा जो डिव है डिजाइन, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 2 डिव क्रिएट किए विथ क्लास नेम सर्कल। अब हम चलते हैं, ये आपके क्या है पोर्टफोलियो कंटेनर के अंदर ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में। ब्राउजर में तो अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा बिकॉज खाली हमारा डिव वगैरह है, कुछ भी टेक्स्ट वगैरह नहीं है, तो इनको स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो नीचे इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हम उठाएंगे डिजाइन क्लास के थ्रू सर्कल को उठाएंगे, तो डॉट डिजाइन क्लास के अंदर जो हमारा सर्कल है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज दोनों सर्कल में सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक सर्कल को कैसे उठाएंगे, जैसे अगर मुझे index.html में देखिए, अगर मुझे फर्स्ट वाला सर्कल चाहिए तो मैं चाइल्ड 1 से इसको उठाऊंगा, और ये वाला अगर सर्कल चाहिए इसको मैं चाइल्ड 2 से उठाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट सर्कल nth चाइल्ड 1, तो जो फर्स्ट हमारा सर्कल है ना उसको मैं डिफरेंट कलर दूंगा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस आपको दिखे। तो बैकग्राउंड में कर देता हूँ और बैकग्राउंड करेंगे रेड, और दूसरा सर्कल उठा लेते हैं, सो डॉट सर्कल क्लास उठाया, nth चाइल्ड इसके ऊपर लगा लेते हैं, तो nth चाइल्ड 2, तो nth चाइल्ड 2 किया, मतलब हमने सेकंड सर्कल उठा लिया है डिजाइन क्लास के अंदर, और इसको हम बैकग्राउंड दे देते हैं वाइट का, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्राउजर में और देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इस सर्कल को ना विड्थ है ना हाइट है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्कल क्लास के अंदर हम कर लेते हैं एस्पेक्ट रेशो, और एस्पेक्ट रेशो कर देते हैं 1। एस्पेक्ट रेशो क्यों 1 किया मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो चाइल्ड 1 है इसके अंदर हम विड्थ डाल देते हैं। एक हमारा सर्कल साइज में बड़ा रहने वाला है और दूसरा जो हमारा सर्कल होगा वो उसके साइज से छोटा होगा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला सर्कल है उसको हम विड्थ दे देते हैं 38 रेम का, और जो दूसरा वाला है उसको हम इससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे, तो विड्थ में इसमें रखूंगा 30 रेम का। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैंने एस्पेक्ट रेशो 1 किया हुआ है। एस्पेक्ट रेशो क्यों 1 किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं विड्थ मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन मैं हाइट अप्लाई नहीं करूँगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मुझे सर्कल चाहिए परफेक्ट, तो मेरा हमेशा जब भी हम सर्कल क्रिएट करते हैं तो हमारा विड्थ और हाइट सेम रहता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट भी 38 रैम करना पड़ेगा, यहाँ पे विड्थ भी 30 रैम करना पड़ेगा, तो रिपीटिशन हो रहा है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो 1 करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इसका हाइट भी 38 रैम ही है, इस एस्पेक्ट रेशो से मतलब है। अगर जब भी आगे जाके मैं इसका विड्थ कम करता हूँ तो इसका हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने एस्पेक्ट रेशो का यूज़ किया है। तो अब अगर हम ब्राउज़र में देखें तो अब हमें देखें यहाँ पे मिल रहा है सर्कल, तो यहाँ पे देखें एक हमारा रेड में मिल रहा है, सर्कल नहीं है अभी क्योंकि बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं किया, एक वाइट में मिल रहा है। सो अब अगर मैं इसमें सारा ये देखें यहाँ पे आ चुका है, तो इसको कैसे हम इसके ऊपर ले आएंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। हमने सर्कल क्लास में करना है पोजीशन, और पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, और इसको सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे। तो मैं इसमें कर लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम करेंगे 50% का, ये पूरा परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। अब अगर देखिए अभी तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपका सर्कल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैंने सर्कल को बिल्कुल सेंटर में ले आना है यहाँ पे पेज के, तो पेज के बिल्कुल सेंटर में कैसे ले आएंगे, तो चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, और सेंटर में लाने के लिए हम पोजीशन तो हमने अप्लाई करा है, तो पोजीशन से भी हम सेंटर कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे, टॉप हम करेंगे, टॉप
टॉप कर देंगे 50%। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज होती है, 3 आप अप्लाई कर देना किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वो सेंटर हो जाएगा विद पोजीशन एब्सोल्यूट। तो टॉप हमने 50% करा, लेफ्ट हम कर देंगे 50% और नीचे हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म, इसमें कर देंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर आपकी दो एक्सिस आ जाती है, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू और दूसरी वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस हम करेंगे -50% और वाई एक्सिस करेंगे -50%। तो क्या होगा, आपका दोनों जो सर्कल होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। देखिए परफेक्टली बिल्कुल पेज के आपके सेंटर में आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल इसको टॉप एंड बॉटम से सेंटर रखना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे इसको लेफ्ट एंड राइट से जो है वो सेंटर नहीं करना, बल्कि इस लाइन के सेंटर करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा लेफ्ट है ना, इसको मैं कर दूंगा 50% के बजाय कर दूंगा 70%। तो जैसे इसको 70% करेंगे, दे देखिए यहाँ पे सेंटर में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स लुकिंग गुड नाउ। आप एक काम करते हैं, जो व्हाइट कलर का सर्कल है ना, इसके अंदर हमने इमेज डालना है, तो वो हम इमेज डाल देते हैं। सो मैं क्या करूंगा ना, अच्छा इमेज से पहले एक काम करते हैं, ये जो मेरा रेड कलर का जो सर्कल है ना, ये मुझे इस कलर में चेंज करना पड़ेगा, इस डार्क ग्रे वाले में, ताकि ये लगे इस तरह यहाँ से कट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक साइड ट्रांसपेरेंट रखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ कलर नहीं चाहिए इस साइड में, तो इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे और इसको हम रखेंगे डार्क ग्रे कलर में। तो कैसे करेंगे, तो मैं सर्कल 1 में जाऊँगा, तो सर्कल 1 में जो बैकग्राउंड रेड है ना, इसकी जगह हम डालेंगे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट हम क्यों डाल रहे हैं, तो देखिए अगर मैं सॉलिड कलर इसमें डालता हूँ, जैसे एक मैंने डाल दिया रेड और दूसरा कलर मैंने ब्लैक चाहिए, तो जैसे मैंने ब्लैक डाल दिया, सॉरी डार्क ग्रे डाल दिया, तो डार्क ग्रे कलर मैंने डाल दिया। अब देखेंगे तो हमें ये ग्रेडियंट मिल रहा है। अब इसको हमें परफेक्टली जो है वो कलर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कर सकते हैं विद 50% टू वन कलर और 50% एक कलर को हम दे देंगे, तो क्या होगा, परफेक्टली ये कलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देखें, ये क्या है, डायरेक्शन आपको इस तरह से मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकली जो है वो डायरेक्शन को चेंज करना है। ठीक है, इसको मुझे घुमाना है ऊपर की तरफ, ताकि ये बिल्कुल ये जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है वो बिल्कुल दोनों अलाइन हो एक साथ। तो वो कैसे करेंगे, विद डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, हम डायरेक्शन डाल देंगे तो वो सिंपल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर से पहले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 90 डिग्री, तो जैसे 90 डिग्री कॉमा से सेपरेट किया। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए अब ये इस तरह से ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया और ये बिल्कुल इस लाइन के साथ अलाइन है। अब ये जो रेड कलर है ना, इसकी मुझे यहाँ पे कलर की कोई नीड नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट बना दूंगा। तो इस रेड कलर के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 50% हम करेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किया तो ये देखें इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और ये सिर्फ अभी हमें यहाँ पे ये कलर मिल रहा है। एक मैं आपको बात बताऊँ मज़े की, इस वेबसाइट को जब मैं डिज़ाइन कर रहा था, तो पहले ये मैं बना रहा था, इसको प्रोडक्ट वेबसाइट के लिए बना रहा था। तो मैंने बाकी देखा आगे कि हम काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट के लिए बना चुके हैं वेबसाइट, लैंडिंग पेज बना चुके हैं हम, आप चेकआउट कर सकते हैं उनको जाके। तो फिर मैंने सोचा कि पोर्टफोलियो रहता है, तो इसको क्यों ना हम ऐसा डिज़ाइन करें कि इसको पोर्टफोलियो बनाया जाए। तो फिर उसके बाद में जाके डिज़ाइन करके इसको मैंने कन्वर्ट किया पोर्टफोलियो वेबसाइट में। तो पहले ये बेसिकली मैंने इसको कलर थीम भी इसका बिल्कुल चेंज था। मैंने बहुत सारे डिफरेंट कलर यूज़ किए हुए थे इसमें, एक इसको मैंने प्रोडक्ट वेबसाइट बनाया था। तो एंड में ये जाके इस तरह से निकला। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन भी। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये तो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम डेमो वाले वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ग्रेडियंट मिल रहा है। तो ये ग्रेडियंट आपको कैसे मिलेगा, तो वह बड़ा ही सिंपल सा है, वरना आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज सिंपल डाल देंगे, ऐसे भी चलेगा आपके लिए, दैट नॉट अ प्रॉब्लम, जैसा आप चाहें इसको रख सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड सर्कल है ना, इसके अंदर पहले इमेज डाल देते हैं। सो बैकग्राउंड जो कलर वाइट, इसको हटा के हम इसके अंदर डाल देंगे इमेज। सो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में इसके अंदर डालूंगा URL, डबल कोट लगा के पहले फोल्डर का नाम इमेज, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और
प्रोफाइल डॉट जेपीजी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया और चलते ब्राउज़र में। तो अभी देखिए सर्कल गायब हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी देखिए ये ब्लैक कलर का आपको कुछ बैकग्राउंड दिख रहा है। बेसिकली आपका जो इमेज है वो जूम है, तो उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को दो प्रॉपर्टीज और अप्लाई करेंगे, विच इज़ बैकग्राउंड साइज, ताकि हम इसको एक अच्छा सा साइज दे सकें। तो बैकग्राउंड साइज हम क्या करेंगे, इसमें 100% करेंगे, 100%। और इसका जो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अक्सर बैकग्राउंड रिपीट होता है। जैसे मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए आपका इमेज आ चुका है यहाँ पे, और रिपीट होता है अक्सर इमेज। तो मैं क्या करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, और बैकग्राउंड रिपीट हम करते हैं नो रिपीट। ठीक है, सो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका जब बैकग्राउंड रिपीट हो जाता है इमेज बार बार, तो आप बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी अप्लाई करके रिपीटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये आपका इमेज आ गया यहाँ पे। इस इमेज के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग लाइट्स की तरह एक ग्लो लगाएंगे, लेकिन वो एंड में। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये ग्रेडियंट यहाँ पे लगा लेता हूँ। सो ये ग्रेडियंट कैसे लगने वाला है, पहले मैं चलता हूँ जो राइट साइड हमने राइट कंटेनर हमने बनाया था वहाँ चलते हैं। राइट कंटेनर ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए ये जो राइट कंटेनर है इसके अंदर देखिए बैकग्राउंड हमने ब्लू कलर दिया हुआ है। तो इस बैकग्राउंड को हम हटाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट में दो कलर्स हैं, एक आपका जो वही ब्लू वाला कलर है वो, और दूसरा हम कौन सा डालेंगे, डार्क ग्रे वाला। तो ये फर्स्ट डार्क ग्रे वाला कलर कॉमा से सेपरेट किया। अच्छा, फर्स्टली हम ब्लू वाला कलर डालेंगे। सो फर्स्टली हमने डाल दिया ब्लू वाला कलर और कॉमा से सेपरेट किया, और सेकेंडली हम डार्क ग्रे वाला कलर डाल देंगे। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ग्रेडियंट आपको नीचे मिल रहा है। इसको ऊपर यहाँ पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -45 डिग्री करेंगे, कॉमा से सेपरेट किया। आप देखते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए आपको ग्रेडियंट यहाँ मिल रहा है। और इस ग्रेडियंट को ऐसा लुक देने के लिए क्या करेंगे, हम इसको, ये जो हमारा ग्रे कलर है ना, इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे 70%। तो 70% किया, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो हमारा इमेज है जो कि हमारा सर्कल 2 के अंदर है, जिसको मैन चाइल्ड 2 से हमने उठाया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हम style.css में, और नीचे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे जो ये देखिए हमारा सर्कल एंड चाइल्ड 2 है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे बॉक्स शेडो। तो यहाँ पे लगा लेते हैं बॉक्स शेडो, ताकि हम रिंग लाइट बना सकें। तो बॉक्स शेडो हमने लगा लिया। तो अच्छा, सबसे फर्स्ट शेडो हम इसमें लगाएंगे वाइट कलर में। तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 0 ले लेता हूँ, ताकि हर साइड से जो है वो, चारों साइड से कलर स्प्रेड जो है वो सारा बिल्कुल सेम रहे। तो 0 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, और यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ 1 रैम। ठीक है, और यहाँ पे हम कलर डाल देते हैं FFF, जो कि हमारा क्या है, वाइट कलर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें ये शेडो मिल रहा है वाइट कलर में, जो कि चारों साइड से बिल्कुल 0 0 है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ। अगर इस 1 रैम को हम क्या करेंगे, 4 रैम करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो रिफ्रेश किया तो देखिए आपका ये क्या स्प्रेड वैल्यू है, जितना आप इसको बढ़ाएंगे आपका शेडो स्प्रेड करता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे 1 रैम। अब यही चीज, यही जो हमने ग्लो लगाया हुआ है बाहर, ठीक है, एक शेडो लगाया हुआ है, इसको मुझे अंदर भी लगाना है ताकि और रियलिस्टिक लगे। तो इसी को मैं अंदर भी लगाऊंगा। कैसे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और इसमें करेंगे इंसेट। शेडो वही होगा 0 एक्स एक्सिस के लिए, 0 वाई एक्सिस के लिए, 1 रैम इसका स्प्रेड होगा, और कलर क्या होगा, वाइट होगा, FFF। तो अब चलते हैं ब्राउजर में और देख लेते हैं। तो अभी देखिए आपको एक रिंग मिल रहा है वाइट कलर में। अब ये शेडो बाहर भी एक है, एक शेडो अंदर भी है।
अब हम चलते दोबारा से एक वायर शेडो लगाएंगे ब्लू कलर में। तो यहाँ से कॉमा से हम सेपरेट करेंगे इसको। अच्छा, तो कॉमा से हमने किया इसको सेपरेट। नीचे हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई एक्सिस की 0 रख दिया हमने, और अब जो स्प्रेड वैल्यू थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे ताकि शेडो जो हमारा शेडो है वो बढ़ता रहे। ठीक है, 2 mm कर देंगे और कलर हम इस टाइम लेंगे ब्लू वाला 3877FF। आप देखें ब्राउजर में, तो अब आउटर में आपको एक ब्लू कलर का देखिए ग्लो मिल रहा है। इसी चीज को हमने अंदर भी लगाना था कि दिस विल लुक मोर रियलिस्टिक। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, इसी चीज को हम इंसर्ट कर देंगे। मैं क्या करूंगा, इंसर्ट, कॉमा से सेपरेट पहले किया, इंसर्ट किया, 0 आपका एक्स एक्सिस के लिए, 0 वाई एक्सिस के लिए, 2 रैम आपका स्प्रेड वैल्यू है, और हैश करके हमने उठाया ब्लू कलर, सिमिलर ब्लू कलर हमने उठाया। अब चलते ब्राउजर में, तो आपको अंदर एक ब्लू कलर का शेडो मिलेगा विच इज लुकिंग मोर रियलिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो एक और शेडो लगाएंगे, ब्लू कलर में ही लगाएंगे, लेकिन स्प्रेड वैल्यू को जरा थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, एक और हम इसमें लगा लेते हैं 0 एक्स एक्सिस के लिए, 0 वाई एक्सिस के लिए। अब 2 से हम इसको कर देंगे 4 रैम, 4 रैम हम इसका स्प्रेड वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे जो कलर होगा वो आ जाएगा ब्लू। अब क्या होगा, अब आपको एक बाहर एक और शेडो मिलेगा विच इज थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड होगा, ब्लू कलर में होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड होगा। अब यही शेडो हम अंदर भी ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा और हम स्प्रेड करवा देते हैं। तो कॉमा से सेपरेट किया, इसको अंदर लेने के लिए इंसर्ट का यूज कर रहे हैं, और 0 एक्सिस के लिए, 0 वाई एक्सिस के लिए 4 रैम हम इसका स्प्रेड वैल्यू, और कलर ले लेते हैं हम ब्लू वाला। तो ये क्या होगा, यही शेडो आपका अंदर भी लगेगा और ज्यादा स्प्रेड होगा। ठीक है, आप देखें थोड़ा अंदर से भी लग रहा है, एंड दिस विल लुकिंग गुड नाउ। आप क्या करेंगे, आप इसको रिंग में बनाने के लिए, तो इसके अंदर हम व्हाइट कलर डालेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये जो हमारा बॉक्स शेडो, इससे पहले मैं लगा लेता हूँ एक बॉर्डर, और इसमें हम लगा लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर लगा लेता हूँ 0.1 रैम का सॉलिड। कौन से कलर में लगाएंगे, वाइट कलर में लगा देंगे, वाइट। अच्छा, इसको हम लगा लेते हैं सेकंड वाले सर्कल में, हाँ सेकंड वाले सर्कल में लगा रहे हैं 0.1 रैम सॉलिड वाइट कलर। ठीक है, सो ये हमारा आ चुका है बॉर्डर। अब चलते हैं ब्राउजर में और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमें इस तरह से एक बॉर्डर मिल रहा है। तो इसको जितना आप चाहें उतना आप इसको थिक कर सकते हैं, जितना आप इसको थिन चाहें थिन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर हम इसको करते हैं, ये जो हमारा 0.1 रैम है, इसको अगर आप करते हैं 3 रैम, तो देखिए कैसे लगेगा। इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए आपका बॉर्डर किस तरह से लग रहा है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 रैम का, 1 रैम का, आई थिंक इट्स ओके। सो देखिए 1 रैम का हमारे पास रिंग आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अंदर आपका प्रोफाइल आ चुका है, और यह आपका जो है वो स्टाइलिंग आपके कर दिया है। डिज़ाइनिंग हमने कैसे किया आपने सारा कुछ देख लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा, इसके ऊपर हम ओवर इफेक्ट लगाएंगे विच इज़ अंडरलाइन ओवर इफेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं हम सबसे पहले index.html में। अच्छा, index.html में हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि सारा HTML कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप देख लें कि हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो कंटेनर है उसके अंदर नेव लिस्ट है, लेफ्ट कंटेनर है, राइट कंटेनर बिल्कुल खाली है, राइट कंटेनर में कुछ भी नहीं, और डिज़ाइन कंटेनर है। डिज़ाइन है मीन्स डिज़ाइन का डिव है, उसके अंदर 2 सर्कल्स हैं। ये पूरा आपका HTML है। अब एक्स्ट्रा हम CSS इसमें कर रहे हैं विच इज़ फॉर अंडरलाइन इफेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा, इसके ऊपर मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा नेव लिस्ट है उसको उठाया, और उसके अंदर जो मेरा एल क्रिएट किया था लिस्ट के अंदर, एंकर, एंकर को उठा लिया हमने। एंकर के ऊपर लगाएंगे हम सूडो एलिमेंट आफ्टर। आफ्टर से क्या करेंगे, अंडरलाइन क्रिएट करेंगे। तो आफ्टर के अंदर जब भी हम सूडो एलिमेंट बिफोर आफ्टर यूज करते हैं, तो पहले हम लगाते हैं इसके अंदर कंटेंट का
प्रॉपर्टी, कंटेंट प्रॉपर्टी, और कंटेंट प्रॉपर्टी को हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। डबल कोट डाल के हमने खाली छोड़ दिया। अब इसके नीचे अभी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पोजीशन अप्लाई करेंगे। पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, और बैकग्राउंड अगर हम कलर डालें तो बैकग्राउंड में इसमें करूँगा वाइट हैश FFF। विड्थ हमें डालना पड़ेगा, तो विड्थ हम पूरा 100% रखेंगे। हाइट हम कम रखेंगे क्योंकि बिल्कुल बारीक से अंडरलाइन है। हाइट हम करेंगे 0.1 रैम का। चलते ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी आपको ये देखिए ये अंडरलाइन आपको मिल रहा है, सारे अंडरलाइन कंबाइन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे हमें अंडरलाइन होवर करने पे मिल रहा है। तो पहले तो हम इसमें करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हम कर देंगे 0, लेफ्ट में कर देता हूँ 0, और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 0 हो गया है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे पूरा आपका जो ये लाइन है पूरा यहाँ क्यों आ रहा है, वजह क्या है? क्योंकि हमने पोजीशन रिलेटिव यूज़ नहीं किया। पोजीशन एब्सोल्यूट तो कर लिया हमने आफ्टर के अंदर, हमें जाना पड़ेगा एंकर के अंदर। जहाँ पे एंकर को हमने स्टाइल करा है ना, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। एंकर कहाँ पे है? एंकर के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन कर देंगे पोजीशन, और पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। तो अब आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। अब आपको अंडरलाइन अरे के ऊपर मिल रहा होगा, ठीक है। दैट्स गुड। नाउ अब हम चलते हैं दोबारा से style.css में, और इसमें दे देते हैं बॉटम, क्योंकि टॉप में नहीं रखना अंडरलाइन, हमने बॉटम में रखना है। तो लेफ्ट तो 0 कर दिया हमने, अब बॉटम हम करेंगे इसमें बॉटम हम कर देंगे -5 पिक्सल का, ठीक है। चलते ब्राउज़र में और रिफ्रेश किया तो देखिए आपके अंडरलाइन बॉटम में आ रहे हैं नीचे। अब हमने क्या करना है, होवर इफेक्ट पे ये शो करवाना है, अभी नहीं करवाना, होवर इफेक्ट पे करवाना है। तो अभी हम क्या एक काम हम ये कर सकते हैं, अभी हम क्या करेंगे, विड्थ को 0 करेंगे, होवर पे हम विड्थ को 100 कर देंगे तो भी हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखिए विड्थ 0 है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगा। वो ये है कि मैं विड्थ 100% रखूँगा, उसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, इसमें करूँगा ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स एक्सिस में क्या करूँगा, 0। जब स्केल एक्स एक्सिस 0 करूँगा ना, तो ये देखिए आपके अंडरलाइन रिमूव हो जाएंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे अभी के लिए। अब मैं लगाऊंगा इसमें होवर, तो डॉट नेव लिस्ट के अंदर जो आपका लाई है, और एंकर के ऊपर हम कर देंगे होवर का आफ्टर, ठीक है। तो ओवर करने पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफॉर्म स्केल है, ट्रांसफॉर्म स्केल कर देंगे। अच्छा, स्केल कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स, और एक्स में कर दूंगा 1। ऊपर हमने 0 किया ताकि हमें नज़र नहीं आए, और होवर करने पे हमें नज़र आए, तो होवर पे हम क्या करेंगे 1। अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ तो देखिए ये हमें अंडरलाइन सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रांजिशन कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा सूडो एलिमेंट आफ्टर लगाया हुआ हमने एंकर के ऊपर, यहाँ पे करेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे जो कि स्मूथ बन जाएगा। फिर इसमें करेंगे ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड्स, अच्छा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 0.5 सेकेंड हमने करा। चलते हैं ब्राउज़र में, तो अभी हम जैसे होवर करेंगे ना, तो आपको बीच से आपको अंडरलाइन मिल रहा है जो कि दोनों तरफ जा रहा है। अब आप इसका ओरिजिन चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आफ्टर में हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन चेंज करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर देता हूँ। अगर मैं बॉटम राइट, यहाँ पे करूँगा बॉटम राइट, और होवर करने पे करूँगा बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म ओरिजिन
होवर करने पे क्या करेंगे, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम होवर करेंगे लेफ्ट से आएगा, राइट की तरफ होवर आउट करेंगे तो राइट की तरफ जाके क्लोज हो जाएगा। जैसे हम होवर करते हैं तो लेफ्ट से आया, होवर हटाया, राइट की तरफ जाके ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे होवर करेंगे तो बॉटम लेफ्ट से आएगा, और आपका जब जो आपका होवर इफेक्ट खत्म होगा, ठीक है, जब आप होवर हटा देंगे तो क्या होगा, बॉटम राइट से इसका ओरिजिन चेंज होकर बॉटम राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम होवर कर रहे हैं यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है। जैसे ओवर किया बॉटम लेफ्ट से आया, और बॉटम होवर आउट कर देंगे तो ये बॉटम राइट की तरफ जाएगा। तो ये आपका देखिए सिंपल होवर इफेक्ट आ गया है। अभी हमने क्या करना है, एक्टिव क्लास लगाना है। इस वाले को, होम वाले को हमने एक्टिव बनाना है, तो सिंपल है, हम जाएंगे पहले index.html में, और जो हमने एंकर बनाया था होम के लिए उसको हम उठा लेते क्लास होम। होम वाला इसको हम क्लास दे देंगे एक्टिव का। सो एक्टिव का क्लास मैंने इसको दे दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र में। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, पहले हम चलते हैं style.css में, और ये जो सारा मैंने कुछ आफ्टर लगाया हुआ ना, इसको हम एक्टिव की क्लास के ऊपर अब अप्लाई कर देंगे। तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, जो हमारा नेव लिस्ट क्लास के अंदर जो एक्टिव क्लास है, एक्टिव क्लास उठाया और उसके ऊपर लगा देंगे आफ्टर, ठीक है। आफ्टर तो हमने लगा दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी होवर वाले में भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी कॉमा से सेपरेट करके डॉट। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने इसको कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे लगा दिया, सिलेक्ट कर लिया डॉट नेवलिस्ट से, एक्टिव क्लास के ऊपर मैंने आफ्टर लगा दिया, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, index.html में जाके एक्टिव क्लास अप्लाई किया होम के ऊपर, फिर मैं जो है वो जो मेरा आफ्टर मैंने स्टाइल किया था वहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके नेवलिस्ट क्लास को उठाया, उसके एक्टिव के ऊपर आफ्टर लगा दिया। अब चलते ब्राउज़र में, तो देखिए अभी हमें एक्टिव नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जाके जो हमने होवर किया हुआ है ना आफ्टर को, वहाँ पे भी हम कॉमा से सेपरेट करके डॉट नेव लिस्ट करके क्या करेंगे, डॉट एक्टिव आफ्टर करेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब आपका होम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका ये होम वाला एक्टिव हो चुका है। जैसे हम वर्क को होवर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ये एनिमेशन मिल रहा है अंडरलाइन का, और ये आपको सोशल मीडिया आइकन्स के ऊपर ग्रेडियंट का आपको एनिमेशन मिल रहा है, और ये आपके बटन्स आ गए। और ये आपको हमने किस तरह से स्टाइल किया, आपने सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।